हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजू कोच पर, जहां हम साइकोलॉजी के उन सभी टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जो सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं, है ना। और आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो ना सिर्फ सीटेट वो ना सिर्फ सीटेट बल्कि आपके केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, है ना, डी ट्रिपल एस बी, बी एड, डी एल एड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उन सभी का हॉट टॉपिक यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ठीक है, इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, केवीएस में, डी ट्रिपल एस बी में, डी एल एड में, इवन डी एल एड फर्स्ट ईयर की में तो पूरा का पूरी बुक है एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, है ना। बी एड में सभी एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, काफ़ी सारे बच्चों को ये बात पता भी चल गई होगी कि सीटेट जो है उसकी एग्ज़ाम डेट चेंज नहीं हुई है। यानी कि अभी तक ये माना जा रहा है, ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि सीटेट जो है वो 5 जुलाई को ही होगा, 5 जुलाई को ही सीटेट होगा आपका। ठीक है, अब सीटेट की डेट को देखते हुए हम लोगों को अपनी जो तैयारी है, अपनी जो प्रिपरेशंस हैं, वो सभी जो है वो जल्दी जल्दी स्पीड अप करना पड़ेगा। उसके अंदर हर चीज़ को अच्छे से रिवाइज, हर चीज़ को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, आपको कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करने पड़ेंगे सीटेट का एग्ज़ाम देने जाते समय, जो कि आप डेली लाइफ में अब आजकल इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जैसे कि आपको सैनिटाइज़र यूज़ करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, आपको मास्क लगा कर जाना पड़ेगा वगैरह वगैरह। बट इन सभी चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए है कि सीटेट अपनी तय डेट यानी कि 5 जुलाई को ही होगा। ठीक है, इसी हिसाब से अपने प्रिपरेशन को स्पीड अप कर दीजिए, जल्दी से जल्दी पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जो मानव शरीर है हमारा, जो मानव शरीर है उसकी एक ख़ास बात है कि वो हमेशा टाइम टू टाइम चेंजेस मांगता है या चेंज होते हैं हमारे अंदर, है ना। मानव शरीर या ह्यूमन बॉडी उसका एक नेचर है, वो चेंज मांगता है, चेंज। ये चेंज किसी भी तरह के हो सकते हैं, फिज़िकल चेंज होते हैं हमारे अंदर इमोशनली चेंज आता है हमारे अंदर, हमारा मेंटली चेंज होते हैं, मोरली चेंज होते हैं वगैरह वगैरह। हम टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, है ना। वी कंटिन्यूसली फॉलो चेंजेस इन आवर लाइफ एंड आवर बॉडी। ठीक है, मानव जो है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे जाके जब टॉपिक को रिलेट करेंगे ना हम इन चीज़ों से, तो वो इजीली हम लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, मानव अपने जीवन की शुरुआत जो है वो अपनी माता के गर्भ से ही कर देता है ना। यानी कि कंसेप्शन स्टेज से जो है वो बच्चा के अंदर ग्रोथ, डेवलपमेंट सब देखने को हमें मिलने लगता है ना। मानव में लगातार बदलाव आने शुरू हो जाते हैं गर्भ अवस्था से या फिर कंसेप्शन स्टेज से ही। ठीक है, वो बदलाव वजन में वृद्धि होना, कमी होना या फिर लंबाई बढ़ना, बच्चे कंसेप्शन स्टेज में बच्चे के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बन रहे होते हैं, वो डेवलप हो रहे होते हैं, है ना। उसके बाद जब हमारा जन्म हो जाता है तो हमारे वजन में वृद्धि होती है या और लंबाई बढ़ती है बच्चे की। ठीक है, मानसिकता में धीरे धीरे बदलाव आ रहा होता है हमारे अंदर, हम अपने संवेगों को कंट्रोल करना सीखते हैं, हम एक सामाजिक प्राणी बनते हैं। ये सभी चेंजेस जो हमारी बॉडी के अंदर कंसेप्शन स्टेज से, है ना, कंसेप्शनल स्टेज से अबाउट टू डेथ तक, यानी कि हमारे पूरे जीवन पर्यंत अबाउट टू डेथ तक जो चलते रहते हैं, इन सभी चेंजेस को, इन सभी बदलावों को अच्छे से समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने दो टर्म इस्तेमाल की थी। मनोवैज्ञानिकों ने दो टर्म इस्तेमाल की, पहली टर्म थी आपकी ग्रोथ और दूसरी टर्म आपकी डेवलपमेंट। ठीक है,
यहाँ डेवलपमेंट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रोथ एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसा टर्म है जो लाइफ के एक पर्टिकुलर स्टेज पे जाके ख़त्म होने की कगार पे आ जाती है, यानी कि बिल्कुल धीमी हो जाती है। बट डेवलपमेंट कंटिन्यूसली चल रहा होता है। मैं ये नहीं बोलूँगी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, हम थोड़ा ग्रोथ कर रहे होते हैं, पर उतना नहीं कर रहे होते जितना हम लोग अपनी अर्ली स्टेज में कर रहे होते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट हमारा पूरा चलता रहता है। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिकों ने 2 टर्म बनाई है, यानी कि ठीक है, जिसमें ग्रोथ यानी कि वृद्धि, डेवलपमेंट यानी कि विकास। ठीक है, ग्रोथ यानी कि वृद्धि, डेवलपमेंट यानी कि विकास। ठीक है, ये दोनों ही टर्म जो हैं वो मानव में बदलाव की ओर इशारा करती हैं, तथा ये दोनों ही कंटिन्यूसली चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों कंटिन्यूसली चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। मैंने पहले ही बताया कि ग्रोथ जो है वो एक टाइम पे जाके रुक जाती है, रुकती नहीं है, धीमी हो जाती है। ठीक है, डेवलपमेंट कंटिन्यूसली चलता रहता है टिल द डेथ तक। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अब पढ़ लेते हैं कि इनकी एक्चुअल डेफिनेशंस क्या होती हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस दैट मेक्स द हेल्पलेस बॉडी सेल्फ सफिशिएंट। यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों ही जो हैं वो एक ऐसी प्रोसेसेस हैं, दोनों ही ऐसी प्रोसेस हैं जो एक हेल्पलेस बॉडी को, यानी कि हम मान सकते हैं कि बच्चा जब प्रीनेटल स्टेज में है, यानी कि बच्चा जब बिल्कुल छोटा सा है, जब वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहा है ना, उस टाइम से लेकर और जब बच्चा सेल्फ सफिशिएंट हो गया है, अपना ख्याल खुद रख सकता है, या अब जो है और थोड़ा और आगे जाके वो पेरेंट्स का ख्याल रखना शुरू करता है, थोड़ा और आगे जाके वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इन सब चीज़ों तक ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही चीज़ उस बच्चे की बॉडी में या उस बच्चे के अंदर हो रहे होते हैं। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है विच लीड्स फ्रॉम प्री नटल टू लाइफ टाइम। ठीक है, प्री नटल स्टेज से लाइफ टाइम तक वो चलती रहती है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कंसेप्शन स्टेज से, यानी कि वो जो 9 मंथ का समय, 9 मंथ एंड 10 डेज़ का समय जब आप अपनी माता जी के गर्भ में बिताते हैं, उस टाइम से लेकर आपकी लाइफ के एंड तक ये दोनों ही चीज़ चल रही होती हैं आपके साथ साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेफर्स टू क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस दैट ऑकर्स इन ह्यूमन बॉडी। ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव यानी कि ऐसे चेंजेस जिनको आप नाप सकते हैं, जैसे कि जो फिजिकल होते हैं आपके। ठीक है, यानी कि मेज़र कर सकते हैं जिसको आप, जैसे ग्रोथ में अगर माने लेंथ, ओके, ग्रोथ में अगर माने तो लेंथ हो गया आपका, ठीक है, आपका वेट हो गया, आपका लेंथ हो गया, वेट हो गया, आपके हाथों का बढ़ना हो गया, आपके शरीर का बढ़ना हो गया, आपका जो बच्चे का जो सर है ना, वो बढ़ने लग, उसका शेप में आना हो गया। ये सब चीज़ें जो हैं वो ग्रोथ के अंदर आती हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो हैं वो ग्रोथ के अंदर आती होती हैं। और डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव चेंजेस भी होते हैं बॉडी के अंदर, उनको रेफर करता है। ठीक है, क्वालिटेटिव चेंजेस मतलब आपका समाज के अंदर जाना, वहाँ घुलना मिलना, सामाजिक प्राणी बनना एक क्वालिटेटिव चेंज है। ठीक है, आपका अपने संवेगों पर कंट्रोल करना वो एक क्वालिटेटिव चेंज है। ठीक है, ये सारे चेंजेस, आपका मोरल होना, ठीक है, ये सारे चेंजेस जो हैं वो क्वालिटेटिव चेंजेस में आते हैं, यानी कि डेवलपमेंट में आते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक जो है चैप्टर समझ में आ रहा होगा। देखिए फ्रेंड्स, बुक्स में जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों ही टॉपिक्स को लेके भर भर के शब्द लिखे हुए हैं, इतने शब्द कि वो बुक से बाहर गिर चले जा रहे हैं, है ना। बट हम लोगों को उन सब गिरे हुए शब्दों को भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें उन शब्दों में से उन शब्दों को चुनना है जो हमारे लिए सीटेट के लिए फ़िलहाल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उन्हीं शब्दों को कलेक्ट करके मैंने यहाँ पर वीडियो बनाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ग्रोथ रेफर्स टू सेलुलर ग्रोथ विच इज़ क्वांटिटेटिव। मैंने पहले ही बताया कि ग्रोथ एक सेलुलर ग्रोथ को, यानी कि आपकी कोशिकाओं में वृद्धि को रेफ़र करती है, यानी कि आपके साइज़ में बढ़ना, लेंथ का बढ़ना, वेट का बढ़ना। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं वो क्वांटिटेटिव होती हैं, जिन्हें आप मेज़र कर सकते हो। ठीक है, आप बता सकते हैं कि आपकी लंबाई कितनी है, आप बता सकते हैं कि आपका वेट इस टाइम कितना है। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें जो आप मेज़र कर सकते हो अपनी बॉडी के बारे में, वो सब की सब ग्रोथ होती है, यानी कि वृद्धि के अंदर काउंट की जाती हैं, ठीक है। सेल्यूलर ग्रोथ होती है, ओके। द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज़ ब्रॉड। डेवलपमेंट का मीनिंग जो है वो ग्रोथ से काफ़ी ज़्यादा बढ़कर है। इन विच न्यू कैपेबिलिटीज़ आर रिवील्ड, जहाँ पर हम लोग डेवलपमेंट के अंदर हम लोग कैपेबिलिटीज़ को नापते हैं, ठीक है। कैपेबिलिटीज़ को आप एग्जैक्ट नहीं नाप सकते, बट हम लोग डेवलपमेंट के अंदर आपकी कैपेबिलिटीज़ को लेके चलते हैं। यानी कि आपने बचपन में 3 साल की उम्र में आपको क्या आता था, 13 साल की उम्र में आपको क्या आता है, 23 साल की उम्र में आपका बिहेवियर कैसा है, या 33 साल की उम्र तक जाते जाते आपका बिहेवियर कैसा हो गया। इन सब चेंजेस को, आपके जो बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, जो आपकी समझ में, आपकी मानसिकता में जो बिहेवियर चेंजेस आ रहे हैं, वो सब डेवलपमेंट कहलाएंगे, ठीक है। कैपेबिलिटी एंड ठीक है। चलिए, ग्रोथ इज रिलेटेड टू कंपोजिशन ऑफ द चेंजेस इन ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ग्रोथ आपकी सभी बॉडी के सभी ऑर्गन्स की चेंज के लिए रिलेटेड होता है, चेंज से रिलेटेड होता है, चाहे वो कुछ भी है, ठीक है। हम पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं, साइज, लेंथ, वेट, आपके बालों का बढ़ना, आपके नेल्स का बढ़ना, आपके हाथों को बढ़ना, आप, ठीक है, वो सब चीज़ें ग्रोथ में आएंगी, रिलेटेड टू बोथ क्वांटिटेटिव एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, वाइल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ग्रोथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके फिजिकल चेंज को रेफर करेगी, आपके अंदर जो साइज में, लेंथ में, वेट में, इन चीज़ों में जो बदलाव आ रहे हैं वो ग्रोथ है। बट डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव भी होता है प्लस क्वालिटेटिव भी होता है। इसके बारे में आगे अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, डिफरेंस जान लेते हैं दोनों के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ इज फिजिकल while development is mental as well as emotional, social and with the along with the physical changes। यानी कि ग्रोथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर फिजिकल चेंजेस को संजो के रखी हुई है, जबकि डेवलपमेंट के अंदर आप फिजिकल देखेंगे प्लस मेंटल चेंजेस देखेंगे प्लस इमोशनल चेंजेस देखेंगे प्लस सोशल चेंजेस देखेंगे, ठीक है, मोरल चेंजेस देखेंगे। ये सभी चेंजेस जो फिजिकल के अलावा सब चेंजेस जो भी हैं वो सब डेवलपमेंट के अंदर आएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं। ग्रोथ एंड्स आफ्टर अ सर्टेन थ्रेशोल्ड। ग्रोथ जो है वो एक समय पे जाके रुक जाती है, वाइल डेवलपमेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जबकि डेवलपमेंट जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। यानी कि आप अपने दादा दादी जी को ले लीजिए, ठीक है। चलिए एक बार चलते हैं, दादा दादी जी को ले लीजिए। दादा दादी जी की एज जो है वो फ़िलहाल अप्रॉक्स 70 मान लेते हैं, 70 की एज होगी, ठीक है। 70 की एज में एक तरफ आप देखिए कि उनकी हाइट में जो चेंजेस हैं वो किस एज तक रुक गए होंगे, 25, 30 तक थोड़ा बहुत बड़ी होगी, उसके बाद रुक गई होगी एज, है ना। सब यही कहते हैं कि भैया 21 साल के बाद तो लंबाई बढ़ना रुक जाती है ना। बट चेंजेस चल रहे होते हैं, ठीक है। बट अभी भी जो है अगर आप उन्हें कुछ सिखाने जाते हो कि दादाजी इस वाले बटन से टीवी ऑन होता है, इस वाले बटन से टीवी बंद होता है, फ़ोन में ये वाला जो ऐप है ये ऐसे काम करेगा, है ना। ये सब चीज़ें जो वो अभी सीख रहे हैं, 70 की एज में भी, 70s की एज में भी वो सीख रहे हैं, इस सीखने को आप डेवलपमेंट बोलेंगे। ये जो रुक गई थी वो ग्रोथ है या धीरे धीरे बढ़ रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वेट बढ़ना जो है वो ग्रोथ का पार्ट है। इसीलिए मैंने बोला कि जो धीरे धीरे हो रहा है बट कम हो रहा है, ठीक है। 1 किलो 2 किलो 3 किलो वजन बढ़ जाएगा, है ना, एकदम से तो बिल्कुल नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो वो जो धीरे धीरे चल रहा है वो ग्रोथ है। बट डेवलपमेंट जो वो आज भी सीख रहे हैं वो सब डेवलपमेंट के अंदर आएगा, ठीक है। चलिए, ग्रोथ एंड्स आफ्टर अ सर्टेन थ्रेशोल्ड while development is a lifelong process. Growth is quantitative while development is quantitative as well as qualitative। हम इस टॉपिक इस पॉइंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है।
ग्रोथ इम्प्रूव्स बॉडी कंपोजिशन वाइल डेवलपमेंट एफर्ट्स चेंज इन बिहेवियर। ये भी हम बात कर चुके हैं कि ग्रोथ जो है वो आपके बॉडी को चेंज करने में हेल्प करती है, ठीक है। आपकी लंबाई का बढ़ना, आप डाइट पे हैं, डाइट पे होने के बाद आपका बिल्कुल पतले हो जाना, या सब ये सब जो चीज़ें हैं बॉडी चेंज हो रही है, वो सब ग्रोथ का पार्ट है, ठीक है। बट डेवलपमेंट रेफर्स इन चेंज इन बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियर, आप पहले जो है छोटी छोटी बातों पे रोना शुरू कर देते थे, अब आपने अपने आप को संभालना शुरू किया है, अब आप रोते नहीं है छोटी छोटी बातों पे, वो आपके बिहेवियर में चेंज है, ठीक है। लोग भी आपको कहते हैं कि वाह यार तूने तो अपने आप को चेंज कर लिया। वो सब जो चेंजेस हैं वो सब बिहेवियर में चेंजेस हैं, डेवलपमेंट का पार्ट है, ठीक है। चलिए, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ इज़ पॉसिबल। ऑब्वियसली आप अपने लंबाई को नाप सकते हैं, आप अपने वेट को नाप सकते हैं, आप अपनी लंबाई को नाप सकते हैं, आप अपने वेट को नाप सकते हैं, आपके बाल कितने बड़े हैं आप ये देख सकते हैं, आपके नेल्स बढ़ गए हैं आप उन्हें काट लेते हैं, ये सब की सब चीज़ें जो हैं वो आप मेज़र कर सकते हैं। वाइल नेट मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। यानी कि डेवलपमेंट का मेज़रमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है पूरी तरह से मेज़रमेंट नहीं कर सकते आप, डेवलपमेंट का पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि हम तो अपनी मानसिकता को नाप लेते हैं, एक अच्छा बच्चा है या बुरा बच्चा है या जो है स्टेजेस, बट आप उसको स्टेज में डालते हैं, आप उसको नाप नहीं सकते कि उसका दिमाग कितना चल रहा है, ठीक है। आप उसको एक स्टेज में डाल देंगे कि ये बच्चा क्लास में बहुत इंटेलिजेंट है, ये थोड़ा डल है, ये उससे भी डल है, आप ऐसा कर सकते हैं, बट वो स्टेजेस में डिवाइड होंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट वाइल डेवलपमेंट इज़ अ साइन ऑफ कंप्लीटनेस, ठीक है। ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का पार्ट है, हमने पहले ही पढ़ा, डेवलपमेंट के अंदर फिजिकल भी आ रहा है, और फिजिकल किसका एस्पेक्ट है, फिजिकल ग्रोथ का एस्पेक्ट है, ठीक है। बट इधर ग्रोथ में फिजिकल के अलावा इमोशनल, सोशल, मोरल ये नहीं आ रहा, यानी कि डेवलपमेंट अपने आप में एक पूरा का पूरा खांचा है, पूरा का पूरा एक कंप्लीटनेस का साइन है, ठीक है। जबकि ग्रोथ जो है वो एक डेवलपमेंट का पार्ट है, ठीक है। चलिए, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स देख लेते हैं ग्रोथ के और डेवलपमेंट के। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी हम पहले ही बात कर चुके हैं कि डेवलपमेंट भी और ग्रोथ भी थोड़ा कम टाइम के लिए ही सही, धीरे धीरे ही सही, बट लाइफ टाइम चल रहे होते हैं दोनों ही चीज़, ठीक है। ग्रोथ भी और डेवलपमेंट भी हमारे पूरे चल रहे होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, यानी कि हर इंसान में उसकी ग्रोथ भी चेंज होगी और उसका डेवलपमेंट भी अलग अलग स्तर पे अलग अलग तरह से ही होगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 3 साल की उम्र में, है ना, चलिए 5 साल की मान लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप 5 साल की उम्र में अगर बोलना अगर आपने 5 साल उम्र में जो है स्कूल जाना शुरू कर दिया था, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है आपके पड़ोस वाला बच्चा भी 5 साल की उम्र में स्कूल जाने लायक हो जाए, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो हमारे हार्मोन्स हैं, हमारे अंदर जो भी चेंजेस हैं वो हमारे अपने खुद के हिसाब से होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअलिटी के हिसाब से होते हैं, ठीक है। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफाई एबिलिटी, यानी कि हमारे अंदर जो है अपने डेवलपमेंट को मॉडिफाई करने का अपना खुद का हुनर होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतने ज़्यादा आपके नंबर आएंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ वाले के नंबर भी उतने ही आए, ठीक है। अगर आप सीटेट के लिए दिन में 7 से 8 घंटा पढ़ के अच्छे नंबर कैरी कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उस दूसरे बच्चे के जो दिन में 2 से 3 घंटा भी मुश्किल से पढ़ रहा है उसके भी उतने ही नंबर जितने आपके हो जाएं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि आप अपनी एबिलिटीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी मेहनत के दम पे, ठीक है। तो आपका डेवलपमेंट, आपका ग्रोथ आपके हाथ में होता है, खुद के हाथ में, ठीक है। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ स्पायरल एडवांसमेंट, हमारा जो विकास है वो एक स्पायरल एडवांसमेंट में होता है, यानी कि एक टाइम पे जाके थोड़ी देर रुक जाएगा, धीमा हो जाएगा, फिर दोबारा से स्पीड पकड़ेगा, फिर धीमा हो जाएगा, फिर स्पीड पकड़ेगा, फिर चलेगा, ठीक है। यानी कि वो पूरा टोटल मिला के इस तरह से एक स्प्रिंग टाइप की बनाता है ना, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पायरल एडवांसमेंट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल होता है कि वो बिल्कुल इस तरह से चल रहा होता है, ठीक है। ये इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने कुछ सीखा, उस आगे वाले को सीखने के लिए आपको उसको रिकॉल करना पड़ेगा, फिर आप कुछ सीखेंगे, फिर उसको रिकॉल करेंगे, फिर आप कुछ सीखेंगे, ऐसे ऐसे करके आप चल रहे हैं, ठीक है।
दोनों ही चीज़ें स्पाइरल एडवांसमेंट कहलाएंगी। ठीक है, चलिए। प्रिंसिपल ऑफ डिफाइट एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न। हमारे जो है डेवलपमेंट के दो पैटर्न होते हैं, दोनों के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला होता है केफेलाकॉर्डल। ठीक है, इसके अंदर आपका इसे बोलते हैं मस्तिष्क का सॉरी इसके अंदर हम टॉप टू बॉटम की बात कर रहे होते हैं, यानी कि टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप टू बॉटम। इसके अंदर हमारा जो डेवलपमेंट है वो फ्रॉम हेड टू टो हो रहा होता है, यानी कि आपका सर बढ़ेगा, सर में डेवलपमेंट होगा, फिर आप धीरे 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 करके नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल, इसके अंदर आपका जो डेवलपमेंट है वो सेंटर टू आउटसाइड हो रहा होता है। ठीक है, यानी कि इस तरह से आपके हार्ट से लेके आपके हैंड तक हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ आपके हेड से लेके आपके टो तक हो रहा होता है, इधर आपके हार्ट से लेके हैंड तक हो रहा होता है। ठीक है, ओके, चलिए इन दोनों चीज़ों को हम आने वाले वीडियोस में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल इसके लिए इतना ही जान लेते हैं कि ठीक है कि कैफेलाकॉर्डल टॉप टू बॉटम होता है, यानी कि आपके हेड से लेके आपके टो तक जाएगा। प्रॉक्सिमोडिस्टल आपके हार्ट से लेके हैंड तक जाएगा। ठीक है, चलिए स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, प्रीनेटल स्टेज वही कंसेप्शन से लेके आपकी 9 मंथ एंड 10 डेज़ वाली जो स्टेज होती है वो। ठीक है, 9 मंथ एंड 10 डेज़ वाली जो स्टेज होती है आपकी वही होती है प्रीनेटल स्टेज। ठीक है, इसके अंदर आप माता जी के गर्भ में ही आपके अंदर डेवलपमेंट भी हो रहा होता है और धीरे धीरे ग्रोथ भी होना शुरू हो चुकी होती है। ठीक है, दूसरी स्टेज होती है इन्फेंसी। इन्फेंसी होती है बर्थ से लेके 2 साल तक की एज। ठीक है, चाइल्डहुड होती है 2 से लेके 12 साल तक की एज। इसको हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। मैं लिख देती हूँ, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, ये दोनों स्टेज होती हैं आपकी। ठीक है, एक होती है अर्ली चाइल्डहुड और एक होती है आपकी लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड को ही मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि अर्ली चाइल्डहुड को ही आप प्री गैंग स्टेज बोलते हैं, प्री गैंग स्टेज, और लेटर चाइल्डहुड को आप गैंग स्टेज बोलते हैं। ठीक है, ये अर्ली वाली जो है वो प्री गैंग स्टेज होगी, लेटर वाली जो है वो गैंग स्टेज होगी। अर्ली वाली की एज होती है मेनली 2 से 6 साल तक की, और लेटर वाले की जो एज होती है वो 6 से 12 साल तक की। और पूरा अगर चाइल्डहुड की बात कर ली जाए तो 2 से 12 साल तक वो चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेज होती है आपकी एडोलसेंस की एज, यानी कि किशोर अवस्था जिसे कहते हो आप। ठीक है, टीन एज जिसे आप कहते हो। ठीक है, इसके अंदर बच्चा जो है वो एक्टिव मेंबर बनना शुरू कर देता है ग्रुप्स का, यानी कि इसके अंदर बच्चा एक्टिव मेंबर होता है ऑफ ग्रुप्स का। ठीक है, याद रखेंगे ये छोटी छोटी चीज़ें, आगे हम आने वाले टाइम में इन्हें पूरा डिस्कस करते हुए चलेंगे, फिलहाल इन्हें के बारे में थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं बस। ठीक है, एडोलसेंस 12 से 18 साल तक की है, जिसके अंदर बच्चा जो है वो एक्टिव मेंबर होता है ग्रुप्स का। ठीक है, यहाँ पर 2 एज थी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल तक का बच्चा, जहाँ पर जो है वो प्री गैंग स्टेज होती है। 6 से 12 साल तक का बच्चा जो लेटर चाइल्डहुड में आता है वहाँ पर गैंग स्टेज में इसको हम रखते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अडल्टहुड, यानी कि 18 से 60 साल तक की उम्र होती है। इसके अंदर आप जो है वो अडल्ट हो जाते हैं, आप समझदार हो जाते हैं इतने कि आप अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ओल्ड एज, यानी कि 60 ईयर्स से टिल द डेथ। इन सभी टाइम पे डेवलपमेंट कंटिन्यू चल रहा होता है। ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट जो है वो आपका इन सभी टाइम पे डेवलपमेंट कंटिन्यूसली चल रहा होता है। ठीक है, ग्रोथ एक टाइम पे यहाँ के तरफ को आके धीमी हो जाती है, बहुत धीमी हो जाती है, इतनी धीमी कि हमें पता नहीं चल रहा होता है कि हम लोग ग्रो कर रहे हैं, पर हम कर रहे होते हैं। ठीक है,
चलिए, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चैप्टर जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैप्टर को रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, ठीक है। कुछ भी अगर आपको चीज़ समझ नहीं आई है या कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर 24 आवर्स के अंदर देने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। थैंक यू।